नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल एवं मध्य प्रदेश श्रमजीवी संघों के संयुक्त तत्वाधान में शोषण मुक्त स्वस्थ सुरक्षित मीडिया की आवश्यकता और शोषण मुक्त समाज में भूमिका के विषय में सभी वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत व मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सभी सदस्यों, विभिन्न मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारों ने कई वर्षों की प्रामाणिकता पत्रकारिता के बाद भी सरकार से मान्यता नहीं मिलने, व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल नहीं करने पर चिंता जताई और प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ को न्याय दिलाने की बात कही। राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने ग्राहक पंचायत के शोषण मुक्त समाज उद्देश्यों, नई वैश्विक चुनौतियां जिससे ग्राहकों के साथ खड़ा होने की आवश्यकता के विषय में बताया और पत्रकारिता जगत के साथ खड़ा होने का वचन दिया, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा, ग्राहक पंचायत प्रांत उपाध्यक्ष कप्तान आलोक त्रिवेदी, मीडिया जगत के उज्जवल शुक्ला, नलिन कांत वाजपेयी, विलोक पाचक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये ग्राहकों के शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहा है और इसलिए इस प्रकार की चर्चाएं ये चलती रहती हैं। उन चर्चाओं में से जो बात निकल के आती है उसको लेकर काम करना और एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करना, ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का प्रमुख काम है। और इसलिए हमने कहा है कि ग्राहक पंचायत ये सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट है, सिस्टम को ठीक करना है। जैसे एक आज ये बात उठी है कि पत्रकार बंधुओं की जो अधिमान्यता वाला विषय है, इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था नहीं है और उसके कारण शोषण के अनेक शिकार हैं। और इसलिए जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये सही स्वरूप में सामने नहीं आ सकता है। अगर न्याय देना है, हमको न्याय दिलाना है तो कोई व्यवस्था बनना आवश्यक है, क्योंकि हमारा काम सिस्टम करेक्टिव मूवमेंट यही हमारा काम है। और इसलिए ऐसे विषय जो हमारे पास आते हैं उनको लेकर कोई सिस्टम बने, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सभी को करता हूँ, बड़ा अच्छा विषय है। और मैं चूँकि इंदौर में से आया हूँ तो पत्रकारिता तो इंदौर में भी बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मैंने पत्रकारिता की सक्रियता ज़्यादा अच्छी देखी। सक्रियता बहुत है, कई चीज़ों में देखा। और जब मुझे ध्यान है कि मैंने इंदौर से मेरा सिलेक्शन का लेटर निकला था और आने में शायद 15-20 दिन 8 दिन करीब लगे। 8 दिन यहाँ से रोज फोन आ रहे थे, कब आने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या टारगेट है, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक दिन मैंने एक अपने भाई को परिचय तो था नहीं, तो बोले भाई, उन्होंने कहा कि अब वित्तीय स्थिति बड़ी खराब है तो आप आकर क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अकाउंट सब जानता हूँ, तो वित्तीय स्थिति सुधारना भी जानता हूँ, आके अच्छा करूँगा और जो गड़बड़ होगी वही उसको रोकेंगे और अच्छा कुछ करेंगे। तो अगले दिन मेरे पास कटिंग आई, लिखा था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लाल से लिखा था, मैं सबको देख लूँगा ऐसा। जो मुझे नहीं पता अगर कहीं से मिल रही तो मीडिया से। मैं सुबह करीब 7-8 पेपर पढ़ता हूँ, 8 पेपर तो कम से कम पढ़ता हूँ, आधी पौन घंटे। और मुझे विश्वविद्यालय में क्या ऐसा है जो मुझे ही नहीं पता क्या चल रहा है, वो मीडिया जानकारी देता है। सारा फोटो निकाल के संबंधित तुरंत भेजता हूँ तो दोपहर तक बताइए के बारे में क्या करना है। तो मैंने जागरूकता ये देखी। दूसरा, मेहनत जो मैंने यहाँ की मीडिया के लोगों की देखी है, मैंने सुबह से शाम तक, और कई बार तो 3 दिन 2 कार्यक्रम मेरा जाना हुआ, हमारे साथी लोग मिल जाते हैं और दोनों तीनों कार्यक्रम में साथ मिलते हैं। तो ऐसे जुझारू तरीके से जो काम कर रहे हैं, और उसमें खासतौर से जो बात है कि किस चीज़ को कैसे लिखना, कैसे लेना, क्या करना। एक दिन एक बड़ा अच्छा सा टाइटल छपा था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 19.5 करोड़ रुपए बचाए और भुगतान नहीं किया विश्वविद्यालय में। आपको पता होगा विश्वविद्यालय पिछले साल 19.5 करोड़ रुपए की बचत हुई है, तो वो क्रेडिट था हमारा, पहले से आ चुका था। लेकिन एक दिन 19.5 करोड़ रुपए बचाए और कारण क्या, पेमेंट नहीं किया। तो कई लोगों ने बोला सर देखो क्या आ रहा है। मैंने बोला देखो आप आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता था कि 19.5 करोड़ रुपए बचाए, उनको आज पता पड़ गया, तो कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। ठीक है, पेमेंट नहीं हुए, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आगे करेंगे, तो उनसे भी मुझे सीखने को मिला। वैसे जितने सारी चीज़ें हैं सब भाई लोगों से अलग अलग अधिकांश लोगों से परिचय हो गया है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है और लोगों से मुझे सीखने को मिलता है। और अलग अलग चीज़ें किस जगह मुझे क्या करना, कई बार
आप लोगों की तरफ से आता फीडबैक कि सर इस मामले में थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए, तो मैं विश्वविद्यालय के बजाय बाहर से जो चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि मेरे को अपने आप को संस्कार रहने के इस गौरवमयी विश्वविद्यालय को हम बहुत जल्दी डिस्टेंस का, मैं क्या आपको बता ही रहा था, फोन आ रहा था रास्ते में, डिस्टेंस एजुकेशन हमारे यहाँ बी ग्रेड होने के कारण छिन गया था, यूजीसी ने मना कर दिया था। हमारा आज अभी लास्ट डेट क्या 10 तारीख को, अभी यहाँ आने के पहले फ़ोन आया कि डिस्टेंस का फॉर्म सबमिट हो गया है, अब टीम विजिट करेगी, बहुत जल्दी हम डिस्टेंस एजुकेशन में जाए। ये सब आप लोगों के सहयोग से विश्वविद्यालय बढ़ रहा है, क्योंकि जो सकारात्मक हो रहा है वो भी आप लोगों के थ्रू बाहर जा रहा है, और जो कुछ गलत ठीक नहीं हो रहा है वो आप लोगों की तरफ से मेरे तक आ रहा है, हम उसको ठीक कर लेंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरी बात रही शोषण की, मुखिया के नाम पर मुझे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन जो ग्राम पंचायत की बात है तो बहुत एक अच्छा विषय है। हमारे इंदौर में हमारे कई परिवार के लोग उसमें अलग अलग उसमें लगे हुए हैं, और ये ऐसा विषय कि जन जन तक जाने का विषय है। तो इस विषय तक भाई साहब में जो महाकुशल जन तक पहुँचेंगे, पूरे देश में पहुँचेंगे, तो ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हुई है। और चर्चा में जो विषय है उसमें लगता है कुछ तो स्थानीय स्तर के हैं जो यहीं पर इसका निर्णय किया जा सकता है, कुछ लोग कुछ विषय प्रदेश स्तर के हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर के। तो चूंकि शासन और प्रशासन स्तर के मुद्दे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय ग्राम पंचायत है उसके साथ जो पत्रकारों का विषय है वो ऊपर तक जाएगा और प्रदेश के मुखिया तक, देश के मुखिया तक पहुंचेंगे, और संबंधित तो जो वो फोरम है उस फोरम तक बात पहुंचेगी। और हमारा भी ये सोचना है कि पत्रकार बहुत मेहनत करते हैं, तो इन सब में उनकी जो समस्याएं हैं और उनके ये हक में, उनके हित में जो काम किया जा सकता है स्थानीय स्तर पर, शासन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, वो तत्काल किया जाना चाहिए। और इसकी भी जैसे कई चीजों में 30 दिन 60 दिन की समय सीमा होती है, मुझे लगता है इनके लिए भी कोई समय सीमा तय हो। अगर कोई विषय गया है तो 6 महीने में ठीक हो जाए, 3 महीने में ठीक हो जाए, कुछ साल वर्ष 1 वर्ष में ठीक हो जाए, वर्षों बरस समस्या हल ना हो, उसके बजाय जल्दी हल हो, ऐसा आदरणीय भाई साहब ने भी आगे बढ़ाने का सोचा है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है कि हम इस माध्यम से उन विषय को आगे बढ़ाएंगे, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या हल हो और सबको उनका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।